ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि हम अपने मन रूपी दर्पण को कैसे साफ करें। देखिए, आप सबको पता है कि हमने इस मन के अंदर इतना व्यर्थ भर रखा है, सबके प्रति सोच सोच के इतना व्यर्थ भर रखा है कि जो हमारा मन रूपी दर्पण है वो गंदा हो गया। चाहे आप उसे मन रूपी दर्पण समझो और चाहे आत्मा समझो, वो हमारी मैली हो गई। अब आप देखो कि जो बाहर दर्पण होता है जिसमें हम अपना शरीर देखते हैं, हम उस दर्पण को भी साफ करते हैं जब गंदा हो जाता है, जब भी हमारा चेहरा ये अच्छा दिखता है। उसमें जो हमारा मन रूपी दर्पण है उसको हम योग बल से साफ कर सकते हैं। जो उसमें 5 विकारों की कट चढ़ गई है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वह दर्पण जब भी साफ होगा जब आप योग करोगे। बिगर योग के वह साफ नहीं होने का। इसके लिए आपको योग करना होगा। जितना आप योग करोगे, बाबा से प्यार करोगे, बाबा से बातें करोगे, बाबा को अपने साथ रखोगे, सुदर्शन चक्र फिराओगे, उतना उतना आपका मन रूपी दर्पण साफ होता रहेगा। और वह एक दिन इतना साफ हो जाएगा कि क्लियर पिक्चर दिखाई देगी उसमें आपको। तो उसमें पिक्चर क्लियर दिखाई देगी, जैसे कि जिस शीशे में हम अपना चेहरा देखते हैं, धुंधला हो तो अपनी शक्ल भी उसमें धुंधली दिखती हैगी, तो हम उसको साफ कर देते हैं, फिर हमारा चेहरा दिखने लगता है। लेकिन जो मन रूपी दर्पण है वो योग बल से साफ होता है। हमारे 5 विकार खत्म हो जाएंगे, दर्पण एकदम साफ हो जाएगा, आत्मा एकदम साफ हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगी। उस चेहरे में आत्मा भी दिखती है, परमात्मा भी दिखते हैं, ज्योति बिंदु, और ब्रह्मा बाबा भी दिखते हैं उसमें, देवी देवताओं के चित्र भी दिखते हैं उसमें। देखिए, इसके लिए बहुत बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक यह आत्मा रूपी दर्पण साफ नहीं होने का, इस आत्मा में कटी मेल नहीं उतरेगी, जब तक ये नामुमकिन है। तो इसके लिए आप धैर्य रख के और आगे बढ़ें, क्योंकि जितना जितना आप योग करोगे, जितने आप मुरली सुनोगे और मुरली का मंथन करोगे, क्योंकि इसमें ये सब कुछ जरूरी है। योग भी जरूरी है, मुरली सुनना भी बहुत जरूरी है, उसका मंथन भी करो और बाबा से दिल से प्यार भी करो और सुदर्शन चक्र भी फिराओ। जब योग करते हो तो परमात्मा से शक्तियां लिया करो, क्योंकि वह शक्ति आपके अंदर जाएगी और आपकी आत्मा को शुद्ध करेगी, आपके विचारों को शुद्ध करेगी। इसलिए कहती हूँ कि गीत सुना करो, बाबा की क्लासेस सुना करो, क्योंकि इधर उधर से बातें आती हैं, नेगेटिव भी बातें आती है, पॉजिटिव भी बातें आती है, और मन हलचल में आ जाता है। तो जितना जितना हम बाबा की मुरली सुनेंगे, अपने मन को बाबा में मगन रखेंगे, उतना ही हमारा मन रूपी दर्पण साफ होगा। क्यों ना यह प्रयास आप आज ही से करो, क्योंकि बच्चे आलस्य कर जाते हैं, कभी योग करते हैं कभी नहीं करते, और फिर कहते हैं पता नहीं बाबा साथ है कि नहीं, बाबा सुन रहा है कि नहीं सुन रहा। तो इसलिए कहती हूँ अपने आलस्य को त्यागो और आगे बढ़ो, क्योंकि जब तक आलस्य रहेगा आपके अंदर, आज करूँ, कल करूँ, परसों करूँ, ये हो जाए वो हो जाए, तो आप तो देखो इन्हीं चीज़ों में उलझे रहोगे। और जो होना है वो सो तो हो गई, लेकिन अपनी बुद्धि को एकदम क्लीन रखो, साफ रखो, बाबा की तरफ रखो। भले कर्म करते रहो, लेकिन बुद्धि को बाबा की तरफ रखो, क्योंकि जब तक हमारे विचार अच्छे नहीं होने के, जब तक जब तक यह आत्मा पवित्र नहीं होने की। इसलिए कहती हूँ कि सबके लिए शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं रखा करो, अच्छे विचार रखा करो, अच्छी चीज़ें पढ़ा करो, अच्छी चीज़ें देखा करो, कि जिससे हमारे अंदर अच्छे विचार जाए, अच्छी बातें जाएं हमारे अंदर, और हमारे विचार भी फिर उसी तरह बन जाए। देखिए, जब आप अपने अंदर नेगेटिव विचार ले जाओगे, कुछ उल्टा देखोगे, कुछ उल्टा सुनोगे, तो फिर वो दर्पण आपका साफ नहीं होने का। उसमें वही चीज़ दिखाई देगी आपको जो आप अपने अंदर डालोगे। अच्छी चीज़ें देखोगे, अच्छी चीज़ें पढ़ोगे, तो आपके अंदर वही जाएगी, वही चीज़ें दिखेगी, क्योंकि जैसा हम देखते हैं, सुनते हैं, वैसे ही हम बन जाते हैं, वैसे ही हमारे विचार हो जाते हैं। तो आप अच्छी चीज़ें देखा करो। तो देखिए, मैं तो यही कहूँगी, जितना जितना आप योग करोगे,
जितना जितना आप अपने साथ बाबा को रखोगे, दिल से मनी मन बाबा से बातें करोगे, उतना ही उतना आपका मन रूपी दर्पण साफ होता रहेगा। ठीक है, फिर चलती हूँ, कल फिर मिलूंगी कोई नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।